नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उज़ुमाकी के आखिरी एपिसोड की। अगर पिछले एपिसोड्स को तुमने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो तुम जाकर उन्हें चेकआउट जरूर करना। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक टनल से। कुरुजो टाउन की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं। टाउन को 6 बैक टू बैक टाइफून ने हिट किया। 6000 रेजिडेंट पता नहीं ठीक होंगे या नहीं। न्यूज़ रिपोर्टर्स को वहां भेजा गया था, लेकिन कुछ नहीं पता चला। टनल अभी खत्म होता है और वो कुरुजो टाउन में एंटर होते हैं, लेकिन तभी उनकी तरफ एक टोर्नेडो बढ़ता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ लेडी ही बचती है और बाकी के दो उसके साथ ही मर जाते हैं। वो देखती है कि यहाँ और भी एक्सीडेंट हुए पड़े हैं। वो जो सांस यहाँ ले रही है वो ब्रीथ एक स्पाइरल की फॉर्म ले रहे हैं। पता नहीं क्या ये उसकी इमेजिनेशन है। वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ एक चोपर होता है और वो भी टोर्नेडो की चपेट में आ जाता है, जो सीधा ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में चला जाता है। तभी 4 टोर्नेडो उसकी तरफ बढ़ते हैं। किरी और मित्सुओ भी वहां मौजूद होते हैं और वो उस लेडी को छुपने को कहते हैं। किरी बताती है ये बटरफ्लाई गैंग है जो इन टोर्नेडो को एक्सक्यूज बनाकर सिर्फ अपना शौक पूरा कर रही है। काफी लोग उनको कॉपी करने के चक्कर में मारे गए। अभी वो लेडी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। वो ची मारुयामा टीवी रिपोर्टर है। किरी बताती है कि अगर वो सब कोई भी सडन मूव लेते हैं तो यहाँ बवंडर आ जाते हैं। टाउन के लोगों का मानना है ये उन 6 टाइफून्स की एनर्जी से लिंक है जो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में समा गए, क्योंकि अगर अब ये जोर से भी सांस लेते हैं तो टोर्नेडो यहाँ आ जाते हैं। ये सुन ची इसे बटरफ्लाई एक्ट की तरह बताती है। एक बटरफ्लाई जो अपने पंखों को फड़फड़ाती है, तब दुनिया के किसी कोने में तूफान आ जाता है। अभी किरी उसे अपने घर लेकर आती है जिसमें वो अब रह रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ टाउन के बाकी लोग भी इस अबेंडेंड हाउस में रहने लग गए हैं। सुइची एक तरफ बैठा बड़बड़ा रहा होता है कि ये सब स्पाइरल ने इस टाउन को पागल कर दिया है। ये सुन एक आदमी उसकी कॉलर पकड़ बाहर निकाल देता है, क्योंकि सुइची बैठा बैठा बस यही सब कहता रहता है। सुइची के साथ साथ अभी सबको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी सब आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि कोई नया शेल्टर वो ढूंढ सके। ची कहती है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा, लेकिन मिस्टर गोसीमा कहते हैं वो यहीं रहना चाहता है। वो अपनी किल्न यानी भट्टी को वापस बनाकर आर्ट ऑफ स्पाइरल को मास्टरी करना चाहता है। इसके लिए उसे ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड से क्ले चाहिए होगी। ये सुन उसकी वाइफ कहती है ये इम्पॉसिबल है। पॉन्ड अब एक वर्ल्ड पूल बन चुका है। सुइची अभी भी बड़बड़ा रहा होता है कि वो सब मरने वाले हैं। टाउन स्पाइरल में बदलने वाला है। ची की नजर अब कुछ स्नेल पीपल पर जाती है। किरी देखती है ये स्नेल पीपल है। ये पहले से काफी ज्यादा हो चुके हैं। तभी मित्सुओ को मीट की स्मेल आती है। वो देखता है कि बटरफ्लाई गैंग स्नेल पीपल को खा रहे हैं। वो उनके पास जाता है। मित्सुओ के साथ साथ किरी और ची भी अभी होते हैं। बटरफ्लाई गैंग कहते हैं वो भी उनकी गैंग ज्वाइन कर ले, फिर वो इन लेडीज को रानी बनाकर रखेंगे। यासुओ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आता है। तभी एक टोर्नेडो आता है जिसकी चपेट में यासुओ आ जाता है। अभी वहां और भी टोर्नेडो आने लगते हैं। किरी बटरफ्लाई गैंग के एक मेंबर को उसमें धकेल देती है, लेकिन वो आसानी से उसमें घूम रहा होता है। किरी और ची भी अभी टोर्नेडो की चपेट में आ जाते हैं और सारे टोर्नेडो अभी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुइची किरी का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से किरी और ची टोर्नेडो से बाहर आ जाते हैं और वो सब बच जाते हैं। लेकिन बटरफ्लाई गैंग टोर्नेडो के साथ ही पॉन्ड में समा जाते हैं। अभी आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जिनमें से कुछ एज अ वॉलंटियर और कुछ अपनी फैमिली से मिलने आए होते हैं। लेकिन अब वो फंस चुके हैं। उन्होंने यहाँ से भागने की भी कोशिश करी टनल के थ्रू, लेकिन वो टनल एक स्पाइरल में बनने लगा सी के थ्रू, लेकिन वहां एक वर्लपूल बन गया। ऐसा लगता है यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर वो किरी से पूछता है वो कहाँ से आई है। किरी अभी उसे बताती है कि सारे रो हाउस ले लिए गए हैं। उसकी मॉम एक वर्ल्ड विंड की वजह से इंजर्ड हो गई है, इसलिए अब वो चल नहीं सकती। अभी वो सब उसकी मॉम के पास पहुंचते हैं। उसकी माँ रो रही होती है क्योंकि यासुओ का कुछ पता नहीं है, कहीं वो मर तो नहीं गया। अभी वो और रो हाउस की तलाश में निकल जाते हैं तानाज़ाकी को, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। सारे कंक्रीट हाउस बर्बाद हो गए, लेकिन ये रो हाउस अभी भी खड़े हैं, जिस पर किरी कहती है क्योंकि ये बहुत पहले से बनाए गए थे, लेकिन उसे नहीं पता कितने टाइम पहले। ये अभी भी बचे हुए हैं, कुछ टाउन के मिडल में है, जिस पर तानाज़ाकी कहता है कि ठीक है। उसे लगता है कुछ रूम्स खाली होंगे तो उन्हें वो ढूंढेंगे। तभी उनमें से एक आदमी बैठ जाता है क्योंकि उसकी पीठ में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसकी पीठ पर भी अब स्पाइरल बन चुका होता है। तो गावा की पीठ पर भी अभी स्पाइरल बन चुका होता है। सुइची कहता है कि वो जल्द ही स्नेल पीपल में बदलने वाले हैं।
सब काफी धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए कर्स उन्हें कैच कर पा रहा है और वो अब शायद नेक्स्ट विक्टिम्स होंगे। तानाजाकी रो हाउस ढूंढने की कहता है, उसे लगता है शायद सेफ जगह वही है। अभी वो सब आगे बढ़ते हैं। टोगावा एक रो हाउस देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर के लोग उसे आने से मना कर देते हैं, साथ में उन लोगों को भी जो पहले से वहां बाहर खड़े होते हैं। बाहर खड़े लोग अभी दरवाजा तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि ये सब आपस में उलझे हुए हैं। उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ ज्यादा लोग आते रहे, इसलिए वो सब ऐसे हो गए। ज्यादा लोगों की होने की वजह से अभी ये रो हाउस ओपन हो जाता है, इसलिए सारे ये इनटेंगल्ड लोग लकड़ियों की हेल्प से इस घर को साइड से बड़ा करने लगते हैं। तानाजाकी ये देखता है कि ये लोग साइड से घर को बड़ा कर रहे हैं। अभी सब आगे बढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। ताकि मोटो तानाजाकी से गुस्सा होता है क्योंकि वो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तानाजाकी अब रो हाउस को ढूंढने में लगा हुआ है। तभी एक टोर्नेडो वहाँ आता है। ये देख तानाजाकी कहता है कि इस हेल में से मरने से तो अच्छा है कि वो रो हाउस में सेफ रहे। तभी सी में कुछ शिप्स उनको रेस्क्यू करने आती है, लेकिन वो सब सी के बीच में सडनली बने वर्लपूल में समा जाती है। नाइट में सबको भूख लगती है, वो सब वहां पड़े मीट को ही खाने लगते हैं। किरी देखती है कि ये स्नेल पीपल है। तानाजाकी उसे कहता है कि वो अब इंसान नहीं रहे, वो भी ये खा सकती है। किरी सुइची की तरफ देखती है कि वो भी इन्हें खा रहा है, इसलिए वो भी अब इन्हें खाने लगती है। नेक्स्ट डे किरी मित्सुओ के पास आती है, जो लकड़ियों के नीचे दबा होता है। वो कहता है कि वर्ल्ड विन उसकी माँ को ले गया। किरी देखती है कि उसकी पीठ पर भी स्पाइरल बन चुका है। किरी कहती है कि वो अगर यहाँ से बाहर निकल गए तो मित्सुओ नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ची कहती है यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। किरी कहती है कि वो माउंटेन के रास्ते से भाग सकते हैं। माउंटेन के रास्ते से अभी कोई नहीं गया है, लेकिन सुइची अभी भी कहता है कि कोई फायदा नहीं, वो स्पाइरल के कर्ज से घिर चुकी है। अभी वो सब माउंटेन के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तानाजाकी दूर बैठा रो हाउस तैयार कर रहा होता है। वो सब अभी ताकेमोटो और बाकियों को देखते हैं। वो माउंटेन पर ही गोल गोल घूम रहे होते हैं। तभी ताकेमोटो के साथ एक साथी स्पाइरल में बदल जाता है। ये देख ताकेमोटो उसे खाना चाहता है और वो स्नेल सेल में घुसने लगता है। ये देख सुइची और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उन्हीं से मिल जाते हैं और अभी मित्सुओ भी स्पाइरल पीपल में बदल जाता है। ये देख ताकेमोटो उसे खाने दौड़ता है, लेकिन सुइची और बाकी मित्सुओ को लेकर सी की तरफ बढ़ते हैं। सी तक पहुंचकर किरी मित्सुओ को भागने को कहती है, इसलिए मित्सुओ अब चला जाता है। ताकेमोटो अब उन्हें देखता है और कहता है कि वो उस स्नेल पीपल को उन्हें दे दे, बिना ये जाने कि वो अब जा चुका है। सडनली उन सबको भी अब स्पाइरल का सांप लग चुका होता है। सुइची और बाकी अभी टाउन पहुंचते हैं, जो अब एक स्पाइरल का शेप ले चुका होता है। सुइची कहता है कि वो जब माउंटेन पर थे तो यहाँ टाइम बहुत तेजी से निकल रहा था। ये टाउन पहले ऐसा ही हुआ करता था, पर वक्त के साथ साथ चेंज हो गया। ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में है। वो सब अब टाउन में जाते हैं, जहाँ वो तानाजाकी से मिलते हैं, जिसकी अब दाढ़ी आ चुकी होती है। वो कहता है ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। इंटेंगर्ड लोग रो हाउस को लंबा करने में लगे हुए हैं। किरी उससे पूछती है कि क्या उसने उसके मॉम डैड के बारे में सुना है। वो एक कुम्हार है। ये सुन वो कहता है कि उसने सुना है कि एक कपल एक ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के पानी से बर्तन बनाता है। किरी उसका थैंक्स करती है और आगे बढ़ जाती है। अभी घरों के आसपास और बीच में से निकलने के बाद भी वो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड तक नहीं पहुंच पाते। नाइट में सूची अभी किरी की बातों का जवाब देता है। टाउन ओरिजिनल स्टेट में है। संभव है कि हर 100 सालों में ये कर्ज इस गांव को लगता है और जो लोग इसको जान पाते हैं वो भी मर जाते हैं, इसलिए इसका रिकॉर्ड अगली पीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाता। नेक्स्ट डे किसी की चिता का धुआं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के तालाब में जा रहा होता है और इसको फॉलो कर कर वो तीनों पॉन्ड तक पहुंच सकते हैं। तीनों अभी घरों से निकलते हैं और एक घर से निकलते वक्त किरी सुइची तो घर से निकल जाते हैं, लेकिन ची अंदर ही फंस जाती है और वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनटेंगल्ड लोग रो हाउस को बंद कर देते हैं। किरी और सुइची अभी आगे बढ़ते हैं और दोनों ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड तक पहुंचते हैं, जो कि अब सूख चुका होता है। दोनों नीचे जाते हैं। रास्ते में एक कर्स्ड ह्यूमन किरी का पैर पकड़ लेता है, जो कहता है उसे भी नीचे ले जाओ, नीचे कुछ खास है, और वो किरी के पैर पर काट लेता है। सुइची उसको हटाता है, जिसकी वजह से वो अब नीचे गिर जाता है। किरी भागते हुए नीचे जाती है, लेकिन वो भी अभी नीचे गिर जाती है। किरी की आंखें अब खुलती है और वो देखती है एक बहुत बड़ा खंडर, जहाँ सब कुछ स्पाइरल था, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। ये लोग वही होंगे जो रो हाउस में थे, लेकिन सुइची कहाँ है? किरी आगे बढ़ती है और वो अपने मॉम डैड को देखती है जो स्पाइरल बन चुके होते हैं। किरी रोती है, तभी उसे सुइची की आवाज आती है।
वो भागकर सुइची के पास आती है। सुइची कहता है ये खंडर यही ट्रूथ है इस कर्ज के पीछे का, जिस पर किरी कहती है कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये जिंदा है, जिस पर सुइची कहता है कि हाँ, और शायद इसकी खुद की कोई इच्छा है, एंशिएंट बिल्डर्स का जो भी इरादा था इसको बनाने का, लेकिन अब ये खंडर एक प्योर इंस्टिंक्ट की तरह काम कर रहा है। ये ऐसा है जैसे इसको हर 100 सालों में भूख लगती है, और जो भी लिविंग बीइंग यहाँ रहते हैं ये उनको लुभाता है और अपने सेंटर में खींच लेता है। किरी पूछती है तो अब उनके साथ क्या होने वाला है? सुइची कहता है उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची, लेकिन अगर किरी भागना चाहती है तो वो भाग सकती है। उसे लगता है कि कर्स अपना काम कर चुका है, लेकिन किरी भी अब थक चुकी होती है। वो सुइची के साथ यही रहना चाहती है। सुइची किरी को अपना हाथ देता है और दोनों अभी स्पाइरल में बदल जाते हैं, और इसी के साथ पूरा टाउन स्पाइरल में बदल जाता है। कर्ज खत्म हो जाता है। सालों बाद टाउन वापस से रीबोर्न होता है। शायद इस बार लोग यहाँ पीसफुली रह सकेंगे। इसी सोच के साथ एरी सातोशी से मिलती है। वो सातोशी से पूछती है क्या वो दोनों एक साथ इस टाउन को लीव कर सकते हैं, कम से कम खंडर के वापस जागने से पहले, क्योंकि ये टाउन एक बार फिर धीरे धीरे स्पाइरल की चपेट में आ रहा है। और यहीं हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसा दिखाई पड़ता है एरी ही किरी होती है जिसका रीबर्थ हुआ है। एपिसोड 1 से किरी के माध्यम से ही हम ये कहानी सुनते जा रहे हैं। कर्ज की सच्चाई को भी किरी अपनी बातों से बताती है, और इस लाइफ में किरी को पता होता है क्या होने वाला है। ओवरऑल मात्र 4 एपिसोड्स की कहानी को इस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर उसकी एंडिंग को ऐसे खत्म करना उजुमाकी को काफी अच्छा फिनिश देता है। उजुमाकी के सारे एपिसोड समझ आते हैं सिवाय एपिसोड 3 के। एनीमे में एपिसोड 3 काफी तेजी से बढ़ता दिखाई देता है, जब काफी चीजों का लॉजिक समझने में एक टाइम लगता है और एक नई कड़ी की स्टार्टिंग समझने में टाइम जाता है। काफी फास्ट लगा मुझे 3rd एपिसोड। साथ ही कुछ जगह पर चीजों का लॉजिक न समझ में आना, जैसे स्कूल में योकोता का पढ़ाने आना, स्नेल बनने के बाद भी स्कूल का रेगुलर चलना, इन सब चीजों के होने के बाद भी उसकी मोम का मित्सुओ से कहना मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट वुमेन का सीन जहाँ रात में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। साथ में एपिसोड 1 के कंपैरिजन में क्वालिटी का गिरना। खैर ओवरऑल उजुमाकी एक अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस लेकर आती है, पर हॉरर से भी ज्यादा ये एक अच्छा क्रीपी, डिस्टर्बिंग, एरी साइकोलॉजिकल पजल और एक फिल्टी टाइप का एक्सपीरियंस देती है। खैर तुम्हें उजुमाकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।